जनाब मुहसिन अली बहादुर बड़े प्यार के साथ अहले बैत अतहार की शान और मोहब्बत का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों, मेरा मकसद किसी की जात पर तनकीद करना नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 24वां साल है, 24वीं महफिल नाते पाक है। हमने आज की महफिल से सबक क्या लेके जाना है? हमारे भाई मुहसिन अली बहादुर फिक्र नाथना भी आते हैं, अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि महबूब की अदाओं को भी अपनाया जाए और उनकी तालीमात मुबारका पर अमल किया जा सके। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ फरमा थे। मेरे वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, आका अलैहिस्सलाम के पास बैठकर हजरत अली पाक के रूहे अनवर को तक रहे हैं, चेहरे अनवर को तक रहे हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिल में ख्याल किया कि मेरे वालिद गिरामी अल्लाह के महबूब की बारगाह में बैठे हुए हैं और अली पाक के चेहरे को तक रहे हैं। बाद में फरमाती है, महफिल खत्म हो गई, मैंने पूछा, ऐ मेरे अब्बा जान, आज मैंने अजीब मामला देखा है। आप नबियों के नबी की बारगाह में बैठे हैं और बाबे मदीनतुल इल्म हजरत अली पाक का चेहरा तक रहे हैं। आपने फरमाया, आयशा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी सारी जिंदगी आपने कभी भी एक नमाज को कज़ा नहीं किया और दुश्मन जो भी काम किया है अल्लाह की रजा की खातिर किया है। एक दुश्मन को आपने तक जमीन पे मारा और उस लड़ी ने आपके चेहरे पे थूक दिया, आपको गुस्सा आ गया और आपने फरमाया, जा मैं तुझे माफ करता हूं। बड़ा हैरान हो गया, कहने लगा, अली, अगर तू चाहता तो मेरा सर तन से जुदा कर सकता था। आपने फरमाया, पहले मैं अल्लाह की रजा की खातिर लड़ता था, अब मेरे अंदर अपनी मर्द आ गई है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। बाबे मदीनतुल इल्म हजरत अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी जिंदगी एक नमाज भी तर्क नहीं फरमाई। तीर लग जाता है तन में और साथी तीर निकालना चाहते हैं। आपने फरमाया, ऐसे नहीं, मैं अल्लाह अकबर कहूंगा, दुनिया से बेनियाज हो जाऊंगा और उस वक्त तुम तीर निकाल लेना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐ मेरे भाई, ये नमाजें हैं, हम अली पाक का नाम बड़ा लेते हैं, इबादत है, उनका जिक्र इबादत है, अहले बैत अतहार का जिक्र इबादत है। कभी हमने अहले बैत अतहार की तालीमात मुबारका को पढ़ा है? हजरत सैयदा फातिमा, जन्नती औरतों की सरदार, जिनके बारे अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, के हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और सैयदा तो फातिमा, ये मेरी प्यारी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। सर्दियों की सख्त रातें हैं, अशा की नमाज पढ़ के अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाती है, अर्ज़ करती है, या अल्लाह, तूने ऐसी छोटी रातें बनाई हैं, तेरे महबूब की प्यारी बेटी फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं हुआ। ऐ मेरे भाइयों, कभी हमने गौर फिक्र किया? ये फातिमा है जिनकी तालीमात हमारे लिए मशअल राह है। अल्लाह के नबी ने सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में एक निदा करने वाला फरिश्ता नदा करेगा, ऐ महशर वालों, अपनी निगाहें झुका लो, आज फातिमा बिन्ते मोहम्मद मुलसरा से गुजरने वाली है। ऐ मेरे भाइयों, कभी हमने सीरत फातिमा को पढ़ा? हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे
तरह तूफान बदतमीजी बर्पा करती है, मर्द औरत की पहचान खत्म हो गई। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों, एक वक्त आएगा कि मर्द औरत की पहचान खत्म हो जाए। आज वही है। लड़कों ने लड़कियों वाला लिबास पहन लिया, लड़कों ने बड़े बड़े बाल रख लिए और पोनियां डाली, लड़कियों ने बाल पिटाना शुरू कर दी। अल्लाह के नबी ने सलाम ने फरमाया, उस पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के नबियों की लानत है, अल्लाह के मलाइका की लानत है, जो मर्द औरतों की मुशावत इख्तियार करता है। कभी हमने गौर व फिक्र किया कि हजरत हुसैन पाक, जिनकी खातिर अल्लाह के नबी ने सलाम अपने जुमा के खुतबा को तर्क कर दिया करते थे, वो हुसैन जिसकी खातिर अल्लाह के नबी ने सलाम अपनी नमाज को तवील कर दिया करते थे, वो हुसैन जिसकी खातिर अल्लाह के नबी सलाम सवारी बन जाया करते थे। क्या हुसैन पाक ने मैदान करबला के अंदर क्या कहा था? ऐ यजीद, मेरी गर्दन, मेरा कुर्बा तो जा सकता है, लेकिन हुसैन का सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन किसी जानी, शराबी, कबाबी और परीर के हाथों में हाथ नहीं जा सकता। और उसने क्या कहा था? क्या हुसैन अभी वक्त है? इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मुझे ये बता कि इस वक्त आज दिन कौन सा है? उसने कहा, हुसैन जुमे का दिन है। अल्लाह के प्यारे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार का जिक्र करने वालों, मैं तुम्हें झंझोड़ना चाहता हूँ कि हुसैन पाक ने मैदान करबला के अंदर भी नमाज को तर्क नहीं किया। चारों तरफ तीर है, चारों तरफ नेज़े है, दुश्मन है। मेरे हुसैन पाक ने क्या कहा था कि यजीद, इस वक्त मेरे नाना की उम्मत क्या कर रही है? तो यजीद ने कहा था, हुसैन, इस वक्त तेरे नाना की उम्मत जुमे की नमाज अदा कर रही है। आपने उस वक्त फरमाया था कि मुझे नमाज मुकम्मल करने दो। यजीद ने इस वक्त देखा कि हुसैन का सर अनवर सजदे में है और उसने कहा, इससे बड़ा और मौका नहीं है। उसने वार किया तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया, लेकिन हुसैन पाक ने मैदान करबला की ज़मीन पर भी नमाज को नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज हमारे घरों के अंदर अल्लाह माफ फरमाए बच्चा फौत हो जाए ना, उस घर वालों से पूछो, माँ बाप से पूछो, लेकिन हुसैन, मैं तेरी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। आपकी आंखों के सामने और मोहम्मद के लाशें भी पड़े हुए हैं, अली असगर, अली अकबर के लाशें भी पड़े हुए हैं, लेकिन हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए अल्लाह के नबी ने सलाम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना और अजर भी देना। या मेरे भाइयों, आज की महफिल का सबक ये है कि सुबह जिस वक्त फजर की नमाज का वक्त हो, हम खुद ब खुद बेदार हो जाए और उठकर मस्जिद में आए। लोग हैरान हो जाए, माँ हैरान हो जाए, बाप हैरान हो जाए, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? पता चले कि अम्मा जान, आज मैंने हुसैन पाक का सबक पढ़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा जो उम्मती ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, अल्लाह उस बंदे को सारी रात जागने का सवाब अता करता है। अमीला तकरीर में गद के नात बाबूद सरवरे कायनात के लिए दावत दे रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान साहब को कि आप तशरीफ लाएं और अपने रंग में अल्लाह के महबूब की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के फूल निशावर फरमाएं। जनाब मोहम्मद इमरान साहब।